मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, राजस्थान के लिए स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जानेंगे 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच राजस्थान के अलग अलग भागों में कैसा रहेगा मॉनसून। मॉनसून राजस्थान के लिए काफी निराशाजनक अब तक रहा है। हालांकि साल 2020 के मॉनसून ने समय से पहले राजस्थान में दस्तक दी थी, लेकिन अब तक राजस्थान में मॉनसूनी बारिश देखने को नहीं मिली है, चाहे वो पूर्वी इलाके हों या दक्षिणी पश्चिमी इलाके। लेकिन दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, उदयपुर, जोधपुर, इन सभी भागों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां होती रही हैं। बाकी हिस्सों में उत्तर पूर्वी हिस्सों से लेकर पश्चिमी भागों तक बारिश में कमी रही है। आने वाले दिनों में भी पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, बारन, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन क्षेत्रों में भी अगले 48 घंटों के दौरान यानी कि 19 और 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद बारिश की गतिविधियां कुछ बढ़ेंगी जरूर, लेकिन पूर्वी हिस्सों पर ही बारिश का दायरा सिमटा रहेगा। नागौर, अजमेर, पाली और जयपुर, सीकर, इन सभी भागों में वर्षा हो सकती है 2 दिनों के बाद, 21 जुलाई के बाद से लेकर 24 जुलाई तक। लेकिन 24 जुलाई के बाद उम्मीद यह है कि 25-26 जुलाई से बारिश की तीव्रता पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी बढ़ सकती है। इससे बेहतर कहना होगा कि शुरू हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी भागों में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर समय मौसम शुष्क रहा है और सामान्य से अधिक तापमान चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर इसका असर अब तक देखने को मिला है। ये रही बात राजस्थान के मौसम की। फसलों से जुड़ी सलाह की अगर हम बात करें तो इस मौसम को देखते हुए, जो मौसम इस समय राजस्थान के अलग अलग भागों में है, उस मौसम को देखते हुए देसी कपास में कलियां बनते समय चित्तीदार सुंडी का प्रकोप अधिक हो सकता है। मौसम में आर्द्रता अधिक होने पर इसका प्रकोप और बढ़ सकता है। इसके नियंत्रण के लिए मौसम जब साफ हो जाए, साफ मौसम रहे, उस दौरान फेनवेलरेट 20 EC की 1 मिलीलीटर या क्लोरोपाइरीफॉस की 20 EC की स्ट्रेंथ में 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के साथ ही नरमा कपास में भी कीटों का प्रकोप शुरू हो सकता है। इनमें रस चूसने वाले प्रमुख कीट तेला, सफेद मक्खी और चेपा हैं। इनके नियंत्रण के लिए कीटनाशी मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 2 मिलीलीटर मात्रा या एसीफेट 75 SC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और शरदकालीन बैगन के लिए नर्सरी तैयार करने का ये उचित समय है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने के लिए 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी 15 से 20 क्यारियों की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थायरम या कैप्टॉन या बाविस्टिन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना आवश्यक है। यदि सूत्रकृमि रोग यानी निमेटोड की समस्या हो तो 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G के से प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि को उपचारित करना बेहतर रहेगा। तिल की फसल में प्रारंभिक अवस्था में ही पत्ती लपेटने वाली लट का प्रकोप हो जाता है और अगस्त-सितंबर माह तक ये रोग बना रहता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 50% घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम या केनोलफॉस 25 EC 1 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। राजस्थान के लिए ये थी स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट। अगले सप्ताह भी रविवार को हम आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपके राज्य के लिए अगले हफ्ते के मौसम का हाल। आप लगातार बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।